ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने कोई वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग भी याद किया, 2 से 3 बार बोल बोल कर भी प्रैक्टिस करी, उसके बाद लगा कि अब तो मैं ये वर्ड कभी नहीं भूलने वाला, और अगले ही दिन जब उस वर्ड को दोबारा याद करने की कोशिश करी तो कुछ याद ही नहीं आया, और फिर लगा कि यार मेरी तो मेमोरी ही बहुत वीक है। पर पता है यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने अपने ब्रेन को उस वर्ड को लंबे समय तक याद रखने के लिए कोई रीज़न ही नहीं दिया, जिस वजह से आप उस वर्ड को एक दिन के बाद ही भूल जाते। तो चलो आज इस वीडियो में बात करते हैं इसी प्रॉब्लम की। ये जो प्रॉब्लम है वर्ड्स को भूल जाने की, क्योंकि लगता है इतने सारे वर्ड्स हैं यार, कैसे सारे याद होंगे। बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर सही ट्रिक्स का यूज़ किया जाए तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हमारा ब्रेन इन वर्ड्स को भूल क्यों जाता है, जबकि हमने तो प्रैक्टिस भी करी थी, वर्ड को पढ़ा भी था, एग्जाम्पल्स भी रीड करे थे, तो ब्रेन भूल क्यों जाता है। तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि हमारा ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। आप अपने ब्रेन में हर छोटी से छोटी चीज स्टोर करके नहीं रख सकते। किसी ने आपसे क्या कहा था, कौन सी दुकान के सामने कौन सा पोस्टर लगा था, सड़क पर कितनी गाड़ियां थी, उसमें से लाल कितनी थी, हरी कितनी थी, लिफ्ट में आपके साथ जो लोग थे वो कितने थे, उन्होंने क्या पहना था, वो क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें आपका ब्रेन याद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी ब्रेन के लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। इन सारी इंफॉर्मेशन से कोई फ्यूचर कनेक्टेड नहीं है, कोई फियर कनेक्टेड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क कनेक्टेड नहीं है जो ब्रेन को एक रीजन मिले इसको लंबे समय तक याद रखने का। इसीलिए ब्रेन नेचुरली डिसाइड करता है कि किस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देनी है और याद रखना है, और किस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस ना देकर सीधा अपने ब्रेन से बाहर कर देना है। और ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो इंफॉर्मेशन है जो आप स्टोर करना चाह रहे हो उसका आपकी लाइफ के लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट है या नहीं। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला 1928, इन 4 डिजिट्स को आपको याद रखना है। हो सकता है 5 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद या 5 घंटे बाद आप इस नंबर को भूल जाओगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक रीजन जोड़ दूं, जैसे कि इस नंबर को याद रखना है क्योंकि इस नंबर को बता के आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, तो शायद आप अब इस नंबर को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक रीजन जुड़ चुका है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। इसी तरीके से हमारा ब्रेन फियर को डिटेक्ट करता है। अगर किसी चीज से फियर आ रहा है तो उस फियर से बचने के लिए वो किसी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर उसमें उसको कोई पर्सनल बेनिफिट है तो वो किसी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन जिस भी इंफॉर्मेशन में उसको कोई कनेक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, कि ना तो कोई डर जुड़ा है, ना तो कोई सर्वाइवल का पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ा है, ना ही कोई पर्सनल बेनिफिट जुड़ा है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को उसी वक्त डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी वर्ड आप याद करते हो ना, उस वर्ड को याद करने के लिए आपके ब्रेन के पास कोई रीजन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है जो वो लंबे समय तक उसको याद रख पाए। इसी वजह से आप उसे भूल जाते। बट डोंट वरी, मेरे पास इसका सॉल्यूशंस भी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप हर वर्ड को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और कैसे लंबे समय तक याद रख सकते। सबसे पहले जो भी वर्ड आप याद करना चाहते हैं उसको किसी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करो जो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो एक वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। सो अब अगर आप सिंपली याद करते हो रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाना, रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाना, तो एक समय के बाद ब्रेन भूल जाएगा। बेहतर है इसको किसी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करो। जैसे कि I was reluctant to ask for my salary appraisal from my boss, यानी कि अपने बॉस से अपनी सैलरी का अप्रेजल मांगने के लिए मैं बहुत हिचकिचा रही थी। अब इस कंडीशन में, ये आपकी रियल लाइफ कंडीशन है, और इस कंडीशन में अब आपने अपने बॉस को कनेक्ट कर दिया, अपनी जॉब को कनेक्ट कर दिया, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर अब ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ के उस सिचुएशन से जुड़ चुका है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कोई भी वर्ड आप पढ़ते हो उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करो, और जब बोलकर प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो उन सिचुएशंस की ही प्रैक्टिस करो, अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बोलकर ही प्रैक्टिस करो। तो ये वर्ड्स आपकी रियल लाइफ से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं और आप इनको याद रख पाते हैं। सेकंड, वर्ड्स की इमेजेस बनाओ। अब ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी इंसान सुनने से ज्यादा देखकर सीखता है, यानी कि जहां पर भी इमेजेस बननी शुरू हो जाती है ना, वहां पर एक ह्यूमन का ब्रेन लंबे समय तक चीजों को याद रख पाता है।
देखो, छोटी सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप बचपन में स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे। अब आप इन सारी बातों को जब याद कर रहे हो तो आपके ब्रेन में इमेजेस आ रही है, ना कि वो बातें जो आप उस समय पे अपने फ्रेंड्स के साथ किया करते थे, राइट? आप कहीं घूमने गए थे, अब उस जगह के बारे में जब आप बात करोगे तो आपके ब्रेन में पहले इमेजेस बनने लगेंगी। वो बातें बाद में दिमाग में आई थी कि किसी ने आपसे क्या कहा था, आपने किसी से क्या कहा था, आपने क्या एक्सपीरियंस किया था, अच्छा या बुरा। उन सबसे पहले आपके ब्रेन में इमेजेस आती है, राइट? यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो बातों से ज्यादा, सुनने से ज्यादा देखी गई चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता है। इसी चीज का फायदा आपको अपने वर्ड्स को याद रखने में करना है। यानी कि आपने कोई भी वर्ड पढ़ा, उसको किसी इमेज में पिरो दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो एक वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। तो अब जैसे आपको ये वर्ड याद रखना है तो इससे रिलेटेड एक इमेज बनाओ। जैसे कि आप अपने कमरे में हो, आपके कमरे में एक बहुत बड़ा सा पिंक कलर का हाथी है, वो आपके कमरे में चल रहा है और वो अचानक से पंखे से टकरा गया, राइट? अब ये इमेज आपने अपने ब्रेन में बनाई, राइट? सो अभी ये इमेज बन चुकी है जिससे आपको ये वर्ड इनॉर्मस याद रहेगा, राइट? एन इनॉर्मस एलिफेंट, जैसे कि आई एम इन माई रूम, देयर इज एन इनॉर्मस एलिफेंट इन माई रूम, द एलिफेंट इज वॉकिंग एंड सडनली हिट्स द फैन। नाउ सी, अब इस इमेज में इनॉर्मस वर्ड आपको याद रहेगा, क्योंकि जब कभी आप इनॉर्मस वर्ड सुनोगे तो आपके ब्रेन में इमेज किसकी आएगी? एक बड़े से हाथी की। यानी बड़ा सा हाथी, यानी इनॉर्मस मतलब बड़ा, सिंपल। ऐसे ही जो भी वर्ड पढ़ रहे हो कनेक्ट करना शुरू कर दो इमेजेस के जरिए। इमेजेस के जरिए याद रखोगे तो जब कभी वर्ड सुनोगे सबसे पहले ब्रेन में क्या बनेगी? इमेज। और इमेज को याद करके आप उस वर्ड को हमेशा अपने साथ अपनी मेमोरी में रख सकते। नाउ थर्ड, इमोशंस। देखो यार, हमारा ब्रेन ना किसी भी सिचुएशन को जब एक्सपीरियंस करता है तो सिचुएशन से ज्यादा उस सिचुएशन में जो इमोशन उसने फील किया था उसको वो ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। यानी कि इमोशंस, क्विक मेमोरी। इमोशंस हमेशा आपकी मेमोरी में जुड़ जाते हैं, तो क्यों ना वही वर्ड जो आपको याद करना है उसको अपने किसी इमोशन से आप कनेक्ट कर लो, ताकि आप हमेशा याद रख सको। जैसे याद करो, आपको हमेशा अपनी लाइफ की वो चीजें याद रही होंगी जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। जैसे कि आपका फर्स्ट प्राइज जो आपने अचीव किया था, आपके बोर्ड्स का रिजल्ट जब आया था, आपका हार्ट ब्रेक। अब ये सारी चीजें आपको क्यों याद है? क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस कनेक्टेड थे। सेम चीज इंग्लिश के साथ करनी है। कोई भी वर्ड सीखते हो ना, उसके साथ कोई इमोशन ऐड कर दो। तो इस तरीके से जब आपने अपने इमोशन से इसे कनेक्ट कर लिया ना, तो आपको ये लंबे समय तक याद रह जाएगा। नाउ फोर्थ और सबसे पावरफुल टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। ये मेथड ना ज्यादातर टॉपर्स यूज करते हैं और यही टेक्निक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आपको कोई भी वर्ड याद करना है तो आप क्या करोगे? नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक को बार बार खोल के देखोगे, उस वर्ड को बारी बारी पढ़ना शुरू करोगे, राइट? एक एवरेज इंसान ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, ठीक है, कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये तरीका बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ओल्ड फैशन है, और इसकी वजह से आप नोटबुक के ऊपर और उस लिखे गए मेथड के ऊपर डिपेंड हो चुके हो। यानी जब कभी आपको वो वर्ड याद करना होगा तो आपके हाथ में वो नोटबुक जरूर होनी चाहिए जहां पे आपने वो वर्ड्स लिखे थे। यानी कि आपका ब्रेन डिपेंड हो चुका है उस रिटन मेथड पे जो आपने किया था। इसके बजाय आपको करना होगा एक्टिव रिकॉल। इसमें आपको क्या करना है? आपने वर्ड को एक बार लिखा, एक बार देखा, पढ़ा, मीनिंग समझ लिया। अब नोटबुक को कर दो बंद। अब अपने ब्रेन को प्रेशराइज करो कि वर्ड क्या था, इसका मीनिंग क्या था। अच्छा, इसका मीनिंग ये था, तो इस मीनिंग से कौन सा वर्ड निकल के आया? ये वर्ड निकल के आया। जब आप अपने ब्रेन को प्रेशर देते हो उस वर्ड को बार बार याद करने के लिए कि वो वर्ड क्या था, उसका मीनिंग क्या था, ना कि आप बार बार नोटबुक खोलते हो, उसमें वर्ड को पढ़ते हो। यानी कि अब आपने डिपेंडेंसी किल कर दी है और अपने ब्रेन को पावरफुल बनाने की कोशिश की है। हाँ, मैं इतना समझती हूँ कि इस दौरान ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रगल फील करता है, चैलेंजिंग फील करता है, मुश्किल फील करता है, लेकिन यही मुश्किल, यही चैलेंज और यही स्ट्रगल आपके ब्रेन की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसी दौरान, इसी मशक्कत में आप उस वर्ड को हमेशा के लिए याद कर लेते। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट, रिपीटिशन। अब सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? उनको लगता है मैंने एक बार वर्ड को पढ़ लिया, अब तो मैं जीवन भर याद रख ही लूंगा।
नहीं, ये हमारे ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। किसी काम को सिर्फ एक बार करके आप जीवन भर के लिए उसको सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो दुनिया का कोई भी काम चाहे क्यों ना हो। इसीलिए अपनी हैबिट बनाओ कि जो भी वर्ड आपने आज पढ़ा है, आप 2 दिन बाद उसको दोबारा रिकॉल करोगे, उसके 2 दिन बाद आप उसको दोबारा रीड करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे। जब आप एक गैप के बाद दोबारा उस बात को रिपीट करते हो ना, तो यहाँ से डेवलप होता है आपकी मेमोरी में किसी भी चीज का परमानेंटली रुक जाने का काम। क्योंकि हमारा ब्रेन 24/7 कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। उसको हर समय कुछ ना कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को, समझने को, ऑब्जर्व करने को मिल ही रहा है। तो वो जैसे जैसे नई चीजें स्टोर करता है, पुरानी वाली पीछे फेंकता रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको रोक कर रखना है। तो उसको बार बार अपने ब्रेन में स्टोर करो। तो एक बार वर्ड को पढ़ा, 2 दिन बाद उसको दोबारा पढ़ो, उसके 2 दिन बाद दोबारा पढ़ो। इस तरीके से वो वर्ड्स आपके साथ हमेशा रह जाएंगे। सो आई होप ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हों। इनको आज ही से फॉलो करना शुरू करो एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे बदलाव आप अपने अंदर देख पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करी है और इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लासेस में ट्रेन करती हूँ। हम बरी इंग्लिश अकेडमी के अंदर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के चलते स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के जरिए हम उनको फ्लुएंट बनाते हैं इंग्लिश में। आप चाहो तो हमारी अकेडमी की वीडियोस विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप हमारे स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको हमारे सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे परफॉर्म करते हुए। और ऐसा इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो इन प्रैक्टिकल मेथड्स के चलते अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही बदलाव अपने जीवन में चाहिए तो इनको आज ही से फॉलो करना शुरू कर दो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।